देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का, श्रीमती शेफाली पांड्या जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है हम सभी की ओर से। इस विशिष्ट अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण विभाग आदरणीय हमारे सभी अतिथिगण पधार रहे हैं। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्वस्मज्जुहुराणमेनु भूहिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। इन्हीं भावों को लेते हुए युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तपोभूमि कर्मभूमि में एक बार पुनः से स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आइए अपने मन अपने अंतःकरण में भगवान श्री राम के दर्शन करते हुए भगवान श्री राम की प्रस्तुति में, भगवान श्री राम की स्तुति में अपने मन और अपने भावों को लगाएं। प्रस्तुत है प्रस्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भजमनो। श्री राम नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, कर जोर उन सर्वेश को श्रद्धा सप्रेम प्रणाम है, श्रद्धा सप्रेम प्रणाम है।
तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल भंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल भंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज जो प्रस्तुति आपके सामने अभी होने जा रही है वो अपने आप में विशिष्ट इसलिए है क्योंकि देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो देश और विदेश में विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, इस वर्ष इस विशेष अवसर पर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय गुवाहाटी असम से योग के विद्यार्थी यहाँ पर आए। तो नॉर्थ ईस्ट और देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आपस में योग हुआ और यह संकल्पना देव संस्कृत विश्वविद्यालय का एक पूर्व विद्यार्थी डॉक्टर उज्जवल मस्के जो वहाँ पर एक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो सबको यहाँ पर लेकर के आए और हमारे श्रद्धेय के मार्गदर्शन में ये विशिष्ट कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। बिहू प्रकृति का उत्सव है, श्री राम जी का ही अभी हम लोग लीला देखने जा रहे हैं। उससे पूर्व चाहे बात हो नेचर की, चाहे बात हो कल्टीवेशन की, चाहे बात हो प्रेम की, इन सब को लेकर के एक ऐसी भूमि से पधारे हमारे विद्यार्थी जो आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। बोगोली पेरिसे दालोत एक गीत है जो कि प्रकृति को समर्पित है। आइए प्रस्तुत है लोक नृत्य बिहू। खाली के
भारत संस्कृतियों का महासागर है, तो लोक संस्कृतियाँ उसमें समाने वाली नदी और धारा के समान हैं, और इन्हीं नदी और धाराओं की सातत्य प्राण प्रवाह से भारतीय संस्कृति भारत। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि बेटा, आने वाले दिन के युद्ध, आने वाले दिन की महाभारत भावों के स्तर पर, मन के स्तर पर लड़ी जाएगी, और उसके लिए उन्होंने समाधान दिया विचार क्रांति अभियान। लोक रंजन से लोक मंगल इसी अभियान का एक आंदोलन है, जिसके माध्यम से हम सभी रामायण, महाभारत, गीता आदि अनेक प्रेरणाएं लोक रंजन के माध्यम से भारतीय जनमानस को प्रस्तुत करते आए हैं। आइए आज के विजयादशमी पर्व पर हम सभी के सामने प्रस्तुत है रामायण से प्रगतिशील प्रेरणाओं पर आधारित यह लघु नाटिका, जो युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचार दर्शन को, समाज दर्शन को, या यूँ कहें कि जीवन दर्शन को हम सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। विजयादशमी अनीति पर नीति की, अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की, दुर्जनों पर सज्जनों की, पाप पर पुण्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयादशमी। आइए चलते हैं एक कालजयी यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो अपने आप में हमारी संस्कृति की पहचान है। दशकों बीतने के बाद भी आज हमारी इस देव संस्कृति की आवश्यकता यह है कि हम सब एक बार पुनः से उन शिक्षाओं का स्मरण करें, उनका चिंतन करें, उनके बारे में सोचें। घर घर में वो विचार एक बार फिर से चर्चा में आए। जब महर्षि योगानुसंधान करके, तप करके, तितीक्षा करके, अनुष्ठान करके सत्व की वृद्धि करते थे, और जब सत्व बढ़ा हुआ होता था, जब अच्छे लोगों की शक्ति संगबद्ध होती थी, तो राक्षसों का क्या हाल होता था वो आइए देखते हैं। पाताल लोक में बैठकर गोष्ठी कर रहे इन राक्षसों के इस दृश्य में प्रस्तुत है राक्षसों की गोष्ठी। महाराज सुमाली, आपके कहे अनुसार अब हमारे पास महाबली रावण भी है, जिसमें राक्षसों एवं मुनियों की संयुक्त शक्ति है। अब हमें देवताओं पर आक्रमण कर देना चाहिए। नहीं महाराज, हमारे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि हम इन देवताओं का सामना कर सकें। तो हम क्या करें? कब तक यूं पाताल में पड़े सड़ते रहें? नाना श्री, देवताओं की शक्ति का रहस्य क्या है नाना श्री? संगठन। वे संगठित है, वे एकत्र है, उनकी एक ही संस्कृति है, देव संस्कृति। तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड की समस्त राक्षस शक्ति को एकत्र करें, हम संगठित होंगे और नई संस्कृति का निर्माण करेंगे, जिसका नाम होगा राक्षस संस्कृति। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। वयम रक्षामः का यह उद्घोष अपने आप में वह चेतावनी थी देव संस्कृति को, जिसको शायद कुछ पलों के लिए अनसुना किया गया। क्षीर सागर में चिरंतर मौन हमारे भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा में तो हैं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति, धर्म, देवता एकत्र होकर के उन तक जा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं, आर्त प्रार्थना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कुछ बदल गया है सृष्टि में, लोगों की मानसिकता में, लोगों के विचारों में, लोगों के आचरण में, लोगों की जीवनचर्या में। और तब कहीं वह विचार फिर से प्रबल होता है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े हूँ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। और इसके आगे की बात आप बेहतर जानते हैं। वो दयानिधि सदैव आते हैं और मानवता की रक्षा करते हैं। आइए आर्त भाव से वो पुकार जो आज एक बार फिर से सृष्टि लगा रही है,
एक बार फिर से देव संस्कृति पुकार के कह रही है कि वातावरण प्रदूषित है, लोगों के मन प्रदूषित हैं, विचार प्रदूषित हैं, हमें बदलाव चाहिए, हमें सत्व संवर्धन करना है। हे नाथ, हे प्रभु, हम सबके बीच आओ। अवतार की उसी श्रृंखला में प्रज्ञावतार आ चुके हैं, लेकिन उसके पूर्व के इस पल में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं इस दृश्य में। कहे देवगणों, क्या कष्ट है, आप सब इतना भयभीत कैसे हैं? भगवान, रावण के अत्याचार से तीनों लोग भयाकुल है। मैं धर्म, मैं पृथ्वी, ऋषि गो सभी त्रस्त है, हमारी रक्षा करें भगवान। अवश्य देवगणों, मैं शीघ्र ही जन्म लूँगा, लेकिन रावण के विनाश से उसकी संस्कृति नहीं मिटेगी। उसके लिए आपको देव संस्कृति को पुनर्गठित करना होगा। अतः आप सब लोग अपने अपने लोक को जाएं और सज्जनों को संगठित कर अनीति के विरुद्ध शस्त्रबद्ध करें। ऐसा ही होगा भगवान। सज्जनों को संगठित होना ही होगा अगर अनीति से लोहा लेना है तो। आज के इस युग में पूज्य गुरुवर जब हमें विचार क्रांति का संदेश देते हैं तो इन प्रेरणाओं को भी हम में भरते हैं। बहुत ही देर से काल चक्र के इस घटना को मैं देख रहा था। मन में एक ही प्रश्न आ रहा था कि जब दृश्य आरंभ हुए तो उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि देव शक्तियां प्रबल थी और असुर शक्तियां अपने आप में संघर्ष कर रही थी। लेकिन कालांतर में ऐसा आखिर हुआ क्या जो देव शक्तियां अपने आप में इतनी दुर्बल हो गई कि असुर शक्ति उस पर हावी हुई और प्रभु को स्वयं अवतार लेने की एक अनुशंसा करनी पड़ी। दिख रहा है मुझे इस दृश्य में अपनी दाईं ओर कुछ दृश्य वैसा ही है जैसा आजकल भी होता है। कष्ट के उन क्षणों में उन राक्षसों ने तप किया और कर्मफल का विधान कुछ ऐसा है कि तप चाहे करे कोई भी, प्रकृति उसे शक्ति देगी। और वहीं दूसरी ओर देवताओं ने अपने पुण्यों का उपभोग मात्र किया और उस समय में वे कहीं घोर निद्रा में सो गए बिना ये जाने कि प्रकृति का कर्मफल विधान उन्हें देख रहा है। और ये दोनों दृश्य मुझे आज की इंसान और उसकी इंसानियत की भी घटना को एक बार फिर से बताते हैं, जहां पर सुख में किसको भगवान याद आते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। रामायण की यह शिक्षा अपने आप में हम सबको प्रेरणा देती है कि यदि हम आज तप नहीं कर रहे हैं तो ये ध्यान रहिए कि पुण्य का उपभोग जब तक पूरा हो जाएगा, अकाउंट जब खाली हो जाएगा, तो फिर एटीएम में कार्ड डालने से भी कुछ अच्छा निकल के नहीं आएगा। और वहीं दूसरी ओर जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि आज वो हैं ठीक नहीं लेकिन आज बहुत आनंद से जी रहे हैं, तो जान के चलिए कि उनका कोई पुण्य है जो आज उन्हें इस अच्छे दिन को दिखा रहा है। पुण्यों का क्षय होते ही चीजें बदल जाएगी।
ऋषि संस्कृति है ये देव संस्कृति, यज्ञ की संस्कृति है ये देव संस्कृति, यज्ञ विज्ञान है, यज्ञ विधान है, यज्ञ जीवन शैली है, यज्ञ दर्शन है। चलते हैं उस दृश्य की ओर जहां यज्ञ के माध्यम से किस प्रकार से प्रभु ने अपने अवतरण को एक स्वरूप दिया। चलते हैं राजा दशरथ की नगरी की ओर। आज जिस प्रकार से गुरुदेव की प्रेरणा से घर घर गायत्री और यज्ञ को लेकर के हम सभी जा रहे हैं, प्रेरणा वही है कि हम एक बार पुनः से देवत्व का जागरण करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं उस दृश्य में जहां चल रहा है यज्ञ और होने वाला है प्रभु का अवतरण।
लोगों की नई शक्ति प्राप्त हो, उनकी यज्ञ तहस नहस कर देना चाहिए। यही हमारे महाराज रावण की आज्ञा है। वो कहते हैं कि ये ऋषि मुनि ही आर्य लोगों की सबसे बड़ी शक्ति है। इन लोगों की यज्ञों में बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, जिनसे आर्य लोग नई नई शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर हमारी मायावी शक्तियों का मुकाबला करते हैं। तभी उनकी रूहानी ताकत के सामने हमारी जादूगरी मात खा जाती है। ठीक है, चलो पहले इस जोगटे का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, लेकिन बहुत पास मत जाना, इसमें बड़ी योग शक्ति है, भस्म कर देगा। यज्ञ रूपी श्रेष्ठ कर्म में विनाश करना और उसको रोकना, ये आसुरी शक्ति का पहला रूल रहता था। अपनी रूल बुक में शायद उन्होंने सबसे पहले ये लिख रखा था कि सबसे पहले लोगों को यज्ञ से विमुख करो, और ऐसा ही एक प्रयास यहां पर किया गया। लेकिन विश्वामित्र जी ने उसी समय एक ऐसा कदम उठाया जिस कदम के माध्यम से उन्होंने एक युवा को, जिसको गढ़ा था अपने युवाओं को गढ़ने की टकसाल में, उसको मांगने के लिए वो उसके पिता के पास गए और उनको शिक्षा और विद्या का असली स्वरूप याद दिलाया कि ये पुत्र आपका जरूर है, लेकिन इसने हमारे गुरुकुल में शिक्षा पाई है और आज इसी गुरुकुल में देव संस्कृति के ऊपर कोई आपदा आई है। पहले में तो वो पिता अपने आप में सकुचाए, उन्होंने कहा मेरे को ले जाइए। जैसे कभी धर्म कर्म की बात हो तो वहां पर कोशिश की जाती है कि पहले मैं ही चल दूं उसको, तो अभी यहां पर ऋषियों ने कहा नहीं, समाज के लिए उसको आना पड़ेगा, देव संस्कृति के लिए उसको आना पड़ेगा। और शायद वही वो पल था जब शायद एक सोशल इंटर्नशिप पर पुनः से घर से वापस आना पड़ा प्रभु श्री राम को। गुरुकुल का वो दृश्य जब अब स्वयं अवतार लिए प्रभु श्री राम उस गुरुकुल की रक्षा के लिए बढ़ चले हैं अपने कदमों को लेकर के। आसुरी शक्ति के विनाश का ये एक एक कदम आगे बढ़ रहा था और इस बीच में क्या कुछ घट रहा था, आइए देखते हैं सघन वन में इस दृश्य में। नाम गुरुदेव। यशस्वी भव राम। गुरुदेव, जन्म स्थान से ताड़का के आतंक से उसको मुक्त करना ही होगा। हाँ भैया, हमें आज ही पिताजी को संदेश भेजकर सेना बुलवा लेनी चाहिए। नहीं लक्ष्मण, ताड़का का वध किसी सेना द्वारा संभव नहीं। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। गुरुदेव ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण, ताड़का कोई सामान्य राक्षस ही नहीं कि उसका वध कर दिया जाए। ताड़का तो इस जन संस्थान की वो प्रतिनिधि है जिससे पूरे जन स्थान को कलुषित कर रखा है। ताड़का इस पूरे रक्ष संस्कृति की प्रतिनिधि है जिसने ब्रह्मांड के समस्त बुराइयों के रक्षण का संकल्प ले रखा है। तो इसका कैसे होगा भैया? जन जागरण से अनुज, जन जागरण से, विचार क्रांति के माध्यम से हमें जन जन को आंदोलित करना होगा। यज्ञ संस्कृति, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति का पुनरुत्थान करना होगा। चलो राम, इस जन जागरण के आंदोलन को गति प्रदान करें। जो आज्ञा गुरुदेव। देख रहा हूं मैं कि उस युग में किस प्रकार ऋषि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़े श्री राम, और आज के इस युग में एक बार पुनः से हमारे प्रभु श्री राम ने हमें इसी राह पर आगे चलाया और साथ ही साथ हमें यह भी सिखाया कि अनाचार बढ़ता है जब, सदाचार चुप रहता जब। जब जब सदाचार चुप रहा है, जब जब सज्जन मौन रहे हैं, तब तब दुर्जनों की वारे न्यारे हुए हैं, उनके दिन आए हैं। इस दृश्य में अब आप देखने जा रहे हैं कि वही गुरुकुल, वही ऋषि और उनकी सज्जनता, उनका मौन असुरों को लगा जैसे ये कुछ कर नहीं सकते,
लेकिन उन ऋषियों की शक्ति और सामर्थ्य इतनी थी कि उनके एक इशारे पर आए प्रभु श्री राम ने उसी यज्ञ की रक्षा के लिए क्या कुछ किया और यज्ञ की प्रतिष्ठापना करते हुए किस प्रकार से असुर संस्कृति को और रावण को एक जवाब भेजा, देखते हैं इस दृश्य में। दशरथ नंदन सुबह और मारीच का संहार करके यह वन को निर्भय कर दिया। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। कभी यह वन सत्य ही आनंददायक एवं सुखद था, परंतु रावण के सेनापतियों ने इसे शमशान बना दिया। सत्य है किसी ऋषि पत्नी की चित्कार हृदय को छलनी कर जाती है। अपना तात्पर्य स्पष्ट करें ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सत्य है लक्ष्मण। राक्षसों के राजा रावण यहाँ अपनी छावनी बनाई है तथा उसके दो पुत्र खर और दूषण नित्य नियमित ऋषियों का भक्षण करते रहते हैं। वो देखिए, वो पड़े अस्थि समूह उसके प्रत्यक्ष साक्ष्य है। क्या ये अस्थि समूह मारे गए ऋषियों के हैं? निसंदेह राम, ये उन्हीं खर और दूषण के अत्याचारों के प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं रघुकुल नंदन दशरथ पुत्र राम समस्त दिशाओं को साक्षी मानकर आज यह प्रण लेता हूं कि इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। निश्चर हीन करहु मही भुज उठाए प्रण की। राम और लक्ष्मण युद्ध की तैयारी के लिए चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, मर्यादा उन्होंने कभी नहीं त्यागी। मर्यादा में रहते हुए भी एक पल लेकिन आया जब उनका मन्यु जगा। और आज के युग में भी यह ध्यान सभी को रहना चाहिए। सज्जन अगर मौन है इसका मतलब यह नहीं कि वो गौण है। उनका मन्यु जिस दिन जगता है उस दिन वो पूरी सृष्टि से असुरता के विनाश के लिए फिर ऐसे कदम उठाते हैं कि असुरता खुद सोचने पर विवश हो जाती है। सज्जनों का मौन कहीं कभी टूटता है तब जब असुरता अपने शिखर पर होती है। रामायण की इस कालजयी यात्रा का अगला दृश्य मुझे भक्ति की उन सारी परिभाषाओं से अवगत कराता है। वो बताता है
कि जब आज लोग कहते हैं कि इतनी पूजा उपासना कर रहा हूं, इतने सालों से लगा हुआ हूं, भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान मनोकामना पूरी नहीं करते, तो वो शबरी मतंग मुनि कहकर चले गए और छोटी सी उम्र से वृद्धावस्था तक हर दिन कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे, तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कि उन बातों को ध्यान रख करके हर दिन रास्ता बनाती थी। भक्ति की वो पराकाष्ठा और भक्त का वो प्रेम आज के इस युग के लिए बड़ा प्रासंगिक है। आइए देखते हैं राम और शबरी मिलन का। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को न रोनिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू नित्य प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या कहेंगे, इस भीड़ को स्वागत करना भी नहीं आता। अतः आप दया करके मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, चलो आओ हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्ली पागल हो गई हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव। मेरा आप फिर आ गए मेरे फूल रोड में।
हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। क्या आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। माता शबरी के बिछाए इन फूलों की भांति मन में पवित्रता, कपट करते हुए, अहंकार मन में रखते हुए, षड्यंत्र करते हुए, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली में रहते हुए भक्ति कहां संभव है? वो कृपा जो अहेतु की कृपा शबरी पर हुई, उसका कारण सिर्फ था निर्मल मन। और शायद वही गुरुदेव के साहित्य से हमने सीखा, और सौभाग्य हमारा रहा कि अभी ज्ञान यज्ञ में भी श्रद्धेय के माध्यम से यज्ञ के उसी दर्शन को हमने समझा और जाना। रामायण की इस कालजयी गाथा के अब वो दृश्य आने प्रारंभ होते हैं जब सत्व शक्ति का उदय हो रहा था, संघ शक्ति का उदय हो रहा था, अच्छे लोग, सच्चे लोग साथ में मिलकर के आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये वो लोग नहीं थे जो बड़े शक्ति संपन्न थे, ये वे लोग नहीं थे जिनको समाज जानता था कि अरे ये बड़े विद्वान हैं और यही कुछ करेंगे। ये वो लोग थे जो खुद को कुछ मानते ही नहीं थे, जिन्हें पता ही नहीं था कि वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं। योग्यता, क्षमता, प्रतिभा उनकी चाहे कुछ भी थी, लेकिन उनके मन में वो संकल्प था कि हमें प्रभु श्री राम के लिए कुछ करना है। कुछ वैसा ही संकल्प जो आज इस परिवार के हर कार्यकर्ता के मन में है कि मेरी स्किल कुछ भी हो, लेकिन मुझ में विल है कि मैं गुरुदेव के लिए कुछ करना चाहता हूं। और जब वो विल अपने अंदर होती है तो स्किल ऊपर वाला देता है। हम सभी को बस निमित्त बनना है। निमित्त बने वो जो अपने को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। वो संघ शक्ति किस प्रकार जागी और क्या कुछ हुआ, देखते हैं इस दृश्य में। प्रभु, आप चिंतित न हो। वर्षा बीतते ही करोड़ों वानर माता सीता की खोज में जाएंगे। हम उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। चिंता सीता की खोज की नहीं है वानरराज। तो क्या आप बाली को लेकर चिंतित है श्री राम? नहीं मित्र सुग्रीव, बाली वध कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं कि उसके लिए चिंतित होना पड़े। हमें तो चिंता है उस संस्कृति के विनाश की जिसकी स्थापना बाली ने की थी। हमें चिंता है उस पूरे साम्राज्य के विनष्ट होने की जिनके कारण आपको किष्किंधा छोड़ना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं भैया। प्रभु के चिंता बाली का मन केवल किष्किंधा का समाधान नहीं है। इस संबंध में हनुमान जी आपकी क्या राय है? महाराज सुग्रीव, मेरे समझ से यह सिर्फ किष्किंधा की समस्या नहीं है। इस पूरे पृथ्वी पर जो असुरों का आतंक इस समय छाया हुआ है, हम सबको मिलकर एक पुरुषार्थ करना होगा राजा भगीरथ जैसे राजा भगीरथ ने तप किया और माँ गंगा को धरती पर अवतरित किए, कुछ ऐसा ही पुरुषार्थ आज हम सबको करना है। किस तरह से जन जन तक माँ गायत्री को पहुँचाएं और घर घर तक यज्ञ देव को पहुँचाएं, तभी इन आसुरों का संहार हो सकता है और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बच सकते हैं। आप सब संगठित होके आइए, इस राक्षसों के विनाश के लिए हम अपने आप को संकल्पित करें। हाँ महाराज, यही बालीवध का उपयुक्त मार्ग होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। चल पड़े वे लोग प्रभु श्री राम के पीछे। हम सब ये जानते हैं कि रावण राक्षस तो था, लेकिन वो परम तेजस्वी, परम प्रतापी, परम ज्ञानी, पराक्रमी भी था। रावण एक व्यक्ति नहीं, एक वृत्ति है, और उस वृत्ति को जिसने अपने मस्तिष्क में स्थान दिया, उसका आचरण कुछ उस स्वरूप में हो सकता है। भक्ति वो भी कर रहा है, लेकिन उसकी भक्ति और उसके तप में जो भाव है, क्योंकि भाव ही है जो तप के परिणाम देता है। तामसिक भाव से की गई उसकी भक्ति और उसका तप, और वहीं दूसरी ओर
सात्विक भाव से जगत कल्याण के लिए, सत्य संवर्धन के लिए प्रभु श्री राम की वो ऐतिहासिक सूर्योपासना और गायत्री मंत्र की उपासना जिससे उन्होंने शक्ति अर्जित की। सौभाग्य है हम सभी का कि आज के युग के श्री राम ने हमें एक बार पुनः से उस युग में असुरता के विनाश के लिए जो समूह शक्ति गायत्री मंत्र और सूर्य साधना के माध्यम से जागृत की थी, उसे करने का अवसर दिया है। आइए हम सब उनके अंग अवयव बन करके सूर्य साधना और गायत्री का जप करते हुए सबके कल्याण और विश्व के कल्याण की कामना करते हुए यज्ञीय भाव से क्यों न कुछ ऐसा करे कि वो तप इतने सुखद परिणाम दे कि अपने आप में आज की असुरता का विनाश हम सब मिलकर के कर सकें। छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। अपने आप में ये साधना का क्रम जो हम अपने सम्मुख दिख रहा है वो यह बता रहा है कि इस साधना का क्या भाव था और इस साधना का क्या भाव था। हम सभी अपनी साधना किसी भी रूप में करें, हम ये जाने कि हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, हम किस भाव से कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। रामायण अब अपने शिखर पर है, तमस छट रहा है, सत्व बढ़ रहा है और ये न केवल मंच पर इधर हो रहा है बल्कि मंच के सामने दूर दूर तक भी हो रहा है। और जैसा कि आपको हम सभी को पता है कि हम सब निश्चित ही प्रभु श्री राम की टोली के सदस्य हैं। प्रस्तुत है रामायण की गाथा, महासंग्राम का वो दृश्य। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम प्रभु, आज रावण स्वयं युद्ध को आ रहा है। रावण स्वयं युद्ध को आ रहा है, उसके पुत्र मेघनाथ की भांति उसे भी देख लेंगे। भैया लक्ष्मण, जब रावण नीति से युद्ध हारने लगता है तब अपनी सारी मायावी शक्तियों के साथ युद्ध करता है। कुछ भी हो भीमसेन जी, पर आज रावण युद्ध भूमि से वापस बचकर नहीं जाएगा, उसका अंत निश्चित है। शांत लक्ष्मण, शांत। जो आज्ञा भैया। विभीषण जी ठीक कह रहे हैं। रावण युद्ध की समस्त कलाओं का ज्ञाता है,
उससे बड़े सचेत होकर युद्ध करना होगा। जय श्री राम। आज तेरे ही कारण लंका योद्धाओं का विलीन हो गई है। मेरे कारण नहीं लंकेश, आपकी अनीति के कारण। शत्रु पक्ष से मिलकर शत्रु को सारे भेद बताने वाले कुलवेदी, आज पहले मैं तुझे समाप्त करता हूँ। युद्ध करो रावण, युद्ध। युद्ध भूमि में युद्ध की बात होती है, संवाद की नहीं। तो ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। डंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, धर्म और पाप की लड़ाई है, धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। अग्नि लगी है प्राणों में प्रतिशोध की, आज नहीं सीमा रावण के क्रोध की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवीर हैं, प्रेरण में भी धीर वीर गंभीर हैं, रावण कहता युद्धम देहि, राम देखी मुस्कावे तेहि, प्राणों का मोहन मृत्यु का भय है, महासमर नहीं महाप्रलय है। एक धर्मपथगामी, एक लोभी खलकामी, दो दिशाओं की आन टकराई है, धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। भैया अगर Thank you.